तेजस्वी यादव अपने कंधे पर ताड़ी को लेकर निकलते हैं और जब तेजस्वी यादव के कंधे पर लोगों को ताड़ी दिखता है तो वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल होती हैं। तेजस्वी यादव जो करते हैं उसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये वाकई में अब शेर दिल वाला काम है, क्योंकि जो काम चिराग पासवान को करना चाहिए, जिस समुदाय के वोट को चिराग पासवान कहते हैं कि वो मेरा है और उनको हासिल करना चाहते हैं, वो चिराग पासवान चुप हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उनके लिए अपने कंधे पर ताड़ी वाला घड़ा रख कर लेकर निकल पड़ते हैं और वो कहते हैं कि ताड़ी को लेकर जो तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं, अगर सरकार बन गई तो वो तमाम मुकदमे वापस लिए जाएंगे और ताड़ी पर बैन तो छोड़िए, उसको उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। हमने सोचा कि आपको जरा वो कहानी बताई जाए कि लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जब एक साथ थे और लालू यादव सीएम बने, रामविलास पासवान ने उनका समर्थन किया था, तब जाकर के ताड़ी पर से लालू प्रसाद यादव ने टैक्स हटा दिया था। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बेटे तो आज की तारीख में भी पासी समुदाय का जो पारंपरिक पेशा है उसके लिए कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, लेकिन चिराग पासवान इस पर एक शब्द बोलते हैं और इसके बाद मानो वो उसको भूल कर बैठ जाते हैं। हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए, और जो लोग कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव ने शेर दिल वाला काम किया है कि वो खुल करके जो गलत है उसके लिए खड़े हो रहे हैं, तो जमकर उनकी प्रशंसा हो रही है। हम आपको सब कुछ बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो ताड़ी है वो ताड़ी कितना महत्वपूर्ण है बिहार के राजनीति के लिहाज से, आप जरा वो समझिए। ताड़ी पासी समुदाय की आजीविका का साधन है, ये बात सच है, लेकिन केवल पासी समुदाय, ये बात गलत है, क्योंकि पासी के साथ साथ जो दुसाध हैं, जो पासवान लिखते हैं बिहार में टाइटल, जो अन्य महादलित कैटेगरी के अंदर बिहार सरकार की जातियां आती हैं, उन कई सारी जातियों के आजीविका का साधन ताड़ी है। मतलब कि ताड़ी केवल 1% पासी को प्रभावित नहीं करता, बल्कि ताड़ी एक ऐसा पेय पदार्थ है जो दलितों की एक बड़ी आबादी को अपने साथ जोड़ता है, कनेक्ट करता है। अब चिराग पासवान पटना में सालों पहले, हमें याद है जब अभी वो सरकार का हिस्सा नहीं थे, उनकी पार्टी टूटी हुई थी, तो ताड़ी के लिए बाकायदा वहां पर पटना में धरना प्रदर्शन करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, वो बाकायदा उनके लिए बोलते हैं। जब सरकार में वो आ जाते हैं, केंद्र की सरकार में मंत्री बन जाते हैं, तब उसके बाद जब चिराग पासवान ने ये ऐलान किया कि ताड़ी पर से हम बैन हटाएंगे, ये हमारा वादा है, कुछ महीना पहले, तब जाकर के चिराग पासवान को फिर ताड़ी याद आया और चिराग पासवान ने ताड़ी के ऊपर बोलना शुरू किया। इसके बाद वो फिर चुप हो गए। फिर तेजस्वी यादव ने पासी व्यवसाय सम्मेलन जो था, उस पासी व्यवसाय सम्मेलन में ताड़ी का घड़ा जो होता है, घैला जिसको बोलते हैं, वो अपने कंधे पर लेकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तमाम मुकदमे वापस होंगे। जो पासी समुदाय है, पासी समाज है, उन तमाम लोगों को जेल से बाहर निकालेंगे। अगर हमारी सरकार बन गई तो ताड़ी पर से बैन हटाएंगे और ताड़ी को उद्योग का दर्जा देंगे। तो इसको लेकर के और अधिक चर्चाएं होने लगी। चर्चा राजनीतिक तौर पर आप समझिए कि चिराग पासवान पासी समुदाय के वोट को वो दावा करते हैं कि मेरा है। उनको लगता है कि ना, वो वोट हमको ही देंगे। वो बार बार कहते हैं कि जो पासी है, पासवान है, वो एक ही है, हमने उसका कई सारा वीडियो देखा। लेकिन पासी समाज के लिए चिराग पासवान को चाहिए कि अगर वाकई में वो चाहते हैं कि वो उनके दिलों पर राज करे, तो तेजस्वी यादव के जैसे खुलकर मंचों पर उनके बातों को रखें। लेकिन चिराग पासवान मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद वो कहते हैं कि हम गठबंधन में हैं, हम सरकार का एनडीए का हिस्सा है, तो हमारा कुछ मजबूरी बन जाता है। तो वोट देते समय मतदाता का भी कुछ मजबूरी बन जाएगा। अब तेजस्वी यादव यहां पर बाजी मार रहे हैं। 1% पासी समुदाय का जनसंख्या है, लेकिन वो 1% इंपैक्टफुल इसलिए है क्योंकि ताड़ी केवल पासी को टच नहीं करता, बल्कि ताड़ी एक ऐसा पेय पदार्थ है जो अन्य दलित जातियों को भी टच करता है। उनकी भी बड़ी आजीविका का एक साधन ताड़ी रहा है और आज की तारीख में भी वो लोग ताड़ी उतारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज की तारीख में उनके ऊपर पुलिस का प्रेशर रहता है, मुकदमे दर्ज होते हैं, वो जेल जाते हैं। और तेजस्वी यादव इसी बात का जिक्र करते हैं कि वो तमाम मुकदमे हम वापस ले लेंगे।
अब जो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की राजनीति के आप इतिहास में जाएंगे तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों के पिता जो रहे हैं लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान, ये दोनों जब एक साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे थे, रामविलास पासवान लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाने के लिए रैलियां कर रहे थे और लालू प्रसाद यादव सीएम बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तब लालू प्रसाद यादव ने ताड़ी पर से टैक्स हटाया था। माफ करिएगा, उस वक्त पर ताड़ी पर से टैक्स लगता था, लेकिन ताड़ी पर से उन्होंने टैक्स हटाया था। लेकिन आज वही रामविलास पासवान के बेटे जो है चिराग पासवान, वो ताड़ी के मुद्दे पर दूर भागते हैं। मानो शायद उनको इस बात का डर लगता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो इसका गलत संदेश जाएगा, तो हो ना हो हम केंद्र में जो मंत्री बने हैं शायद उस मंत्री पद को लेकर के कोई खतरा उत्पन्न हो जाए। बाकी पासी समुदाय को लेकर तेजस्वी यादव की रणनीति हम कहेंगे कि वाकई में यह शेर वाला काम है कि सच में कम से कम वो ताल ठोक कर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे के साथ खड़े हैं, कोई समाज है तो उस समाज के लिए वो एकदम खुले तौर पर, ऐसा नहीं है कि पिछले दरवाजे से वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, बल्कि वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम बैन हटाएंगे, हम उसको उद्योग का दर्जा देंगे। और उद्योग का दर्जा मिलेगा तो क्या होगा, जो तमाम ताड़ी उतारने वाले लोग हैं, पासी समुदाय के लोग हैं, उन तमाम लोगों को सरकारी मदद मिलने लगेगी, अपने व्यवसाय को करने के लिए सरकार की तरफ से मदद मिलेगा। और तेजस्वी यादव इसी बात का जिक्र करते हैं तो जमकर पासी समाज ताली बजाता है और पासी समाज का एक एक आदमी हमने सोशल मीडिया पर देखा कि तेजस्वी यादव की तस्वीरों को शेयर कर रहा है, क्योंकि अब उसको उम्मीद लग रहा है कि ना, तेजस्वी यादव हमारी बातों को वाकई में आगे बढ़ा रहे हैं और अगर वो आ गए तो हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। बाकी जो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, जो पासी समाज है, ताड़ी है, इसको लेकर जो बार बार एक प्रकार की चर्चा होती है कि दोनों की तरफ से इस बात को लेकर लड़ाई चल रही है कि कौन पासी समाज का वोट हासिल करेगा, तो हमें लगता है कि चिराग पासवान इसमें पिछड़ गए हैं। वो केवल मुंह से कहते रह गए कि पासवान और पासी एक है, जबकि तेजस्वी यादव ने पासियों के लिए अपने कंधे पर ताड़ी को उठा करके दिखाया, अपने कंधे पर ताड़ी को सिंबॉलिक तौर पर उन्होंने उठाया, जो एक प्रकार का सूचक था कि ना, पासी समाज के लिए हम खड़े हैं। बाकी 1% जो वोट होता है, वो 1% वोट चुनाव के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 1% 2% का अगर अंतर होता है तो कोई पार्टी सरकार बना लेती है और किसी पार्टी की सरकार बनते बनते रह जाती है। मात्र 2 से 3% का अंतर होता है और इसीलिए हमने आपको कहा कि ये 1% 1.5% जो है वो किसी को भी सिकंदर बना सकता है और शायद चिराग पासवान यहां पर चूक गए हैं और चिराग पासवान की आलोचना इस मुद्दे पर होनी भी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी जब टूटी थी तो इसके बाद उन्होंने अपने आप को खड़ा करने के लिए इन तमाम मुद्दों को अपने मुंह से बोला, उन्होंने इन तमाम मुद्दों पर उनका साथ दिया, लेकिन मंत्री बनने के बाद वो आक्रामक तौर पर अब सामने नहीं आते, जबकि चाहिए था कि उनको सामने आना चाहिए था। बाकी हमने आपको पूरी कहानी बताई है, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।